हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके इंटरमीडिएट का परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम एक लेके आए हैं मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट का भी हम लोग इस सेशन में रिवाइजन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कॉपी कलम लेकर आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चंस आपको लेकर चलते हैं। और ये जो पहला है टॉपिक, ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसका वेटेज लगभग 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 15 प्लस मार्क्स का रहता है इसमें। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आप लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपके पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ गया होगा और दिखाई भी दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? चलिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों कि tan tan लिखा हुआ है कि tan 1/2 और tan इनवर्स x लिखा हुआ है यहाँ पे, अब प्लस में tan इनवर्स 1/x लिखा है, तो tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं हम लोग cot इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है कि tan 1/2 और आप लोग ये अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? π/2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? π/2। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से π/2 से यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? tan π/4। tan कितना बनेगा? π/4। और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स 1/x। तो देखो यहाँ पे ये cos इनवर्स x दिया है, चलो ठीक है। क्या हम सेक इनवर्स 1/x को क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos इनवर्स ही x हो जाएगा। ठीक है, cos जो सेक इनवर्स 1/x है उसको क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स x। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 cos इनवर्स x। कितना हो जाएगा? 2 cos इनवर्स x। क्या आपके ऑप्शन में 2 cos इनवर्स x है? नहीं दिया है, नहीं दिया है ना? तो चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं। तो 2 cos इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 2x² माइनस में 1, जो कि आपको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला और क्या होता है? cos इनवर्स 2x² माइनस में 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक आपको एक और भी हम इसको कुछ कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा कि जैसे साइन 1/x को हम लोग लिख सकते हैं cosec इनवर्स x। ठीक है, उसी तरह से cos इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं sec इनवर्स x। उसी तरह से tan इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं cot इनवर्स x। ठीक है, ये आपको जो प्रॉपर्टी है आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और भी यहाँ पे बताते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2 होता है। ठीक है, उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है? ये भी π/2 होता है ना? अगला है एक रिलेशन सेक इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, cot इनवर्स tan π/7। cot इनवर्स π/7 लिखा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है cot और यहाँ पे लिखा है tan। यहाँ पे कितना दिख रहा है? tan दिख रहा है। तो अगर ये भी cot में रहता और ये भी cot इनवर्स में दिया हो तो एक दूसरे को क्या होगा? कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन यहाँ पे तो cot में है नहीं, इसको क्या करेंगे? cot में चेंज करेंगे। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? देखो cot इनवर्स क्या इसको लिख सकते हैं? cot π/2 माइनस में π/7, क्योंकि आप जानते हो कि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है कि नहीं होता है? ठीक है,
तो उसी तरह से यहाँ पे जो tan थीटा लिखा है, tan थीटा लिखा हुआ है, cot 90 माइनस थीटा करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan पाई बाई 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो cot से cot इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 7, कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा, 7 दूनी 14 लसा हो जाएगा। ठीक है, इस 7 पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, यानी इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बटा में 14, 5 पाई बटा में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में किस में दिया हुआ है, बी, किस में दिया है, बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, tan इनवर्स x अपन में y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं, लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x अपॉन वाई। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है कि आप क्या करो कि इसमें x से पूरे टर्म में डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे पूरे में क्या कर दो, x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपको, अगर x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे फिर ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, y प्लस में x बन जाएगा ना। अगर ऊपर नीचे हम इसमें x से डिवाइड कर देंगे तो पहला x कट जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे क्या होगा, y बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस वाई बाई एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज है कि tan इनवर्स x बाई वाई है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको किसका फॉर्मूला बन जाएगा, तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये tan इनवर्स y बाई एक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर ये आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देख लीजिए साइड से, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप बोलोगे कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसका उल्टा भी आपको याद रखना है कि जैसे ये वाला चीज़ दिया तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको उल्टा भी याद रखना है कि कैसे याद रखेंगे, देखो tan इनवर्स x है, इसको एक बार tan इनवर्स x के साथ दे दो, एक बार tan इनवर्स y के साथ दे दो। देखो ऊपर में दिया हुआ है, एक बार tan इनवर्स x लिखा है ना, एक बार किसके साथ है, tan इनवर्स y के साथ है। समझ में आ गया। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ पे किए हैं कि tan इनवर्स एक बार 1 के साथ चला गया, एक बार tan इनवर्स y बटा x के साथ चला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। अब आगे tan इनवर्स देखो कितना लिखा है, x बाई वाई है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो कहते हैं लिखते जाइए। आप जानते हो कि tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, आपका पाई बाई 4 बन जाता है। ठीक है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आगे देखो tan इनवर्स x बाई वाई, ये प्लस में प्लस लिखो, लेकिन इसको हम देखो यहाँ पे अगर इसको प्लट देंगे तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉट इनवर्स x अपॉन वाई, और ये माइनस में पाई बाई 4 ज्यों का त्यों। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे देखो, अब इसका वैल्यू आप जानते हो tan इनवर्स x बाई वाई हो जाएगा प्लस कॉट इनवर्स x बाई वाई है। तो अगर यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर और कॉट इनवर्स के अंदर सेम चीज रहता है, देखो पिछले स्लाइड में हम ये चीज बताए हैं कि अगर यहाँ पे देखो tan इनवर्स x है और tan इनवर्स कॉट इनवर्स x है, अगर ये दोनों पार्ट अगर सेम सेम रहता है, यानी tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से है कि tan इनवर्स x बाई वाई है, और यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स x बाई वाई है। ठीक है, दोनों यहाँ पे जगह पे क्या है, सेम चीज है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, आपका पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में ये देखो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, पाई बाई 2, और ये माइनस में पाई बाई 4 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाओगे तो कितना आएगा, पाई बाई आपका 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, पाई बाई 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किससे मैच कर जा रहा है, बी से मैच कर जा रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है, बी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2। कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। और कॉट पाई बाई 2 कितना होता है, कॉट पाई बाई 2 0, कितना होता है, 0।
जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच कर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अच्छी चीज बताइए कि साइन में 1/2 कितने एंगल पे देता है, तो बोलोगे 30 डिग्री पे देता है। तो 30 डिग्री कैसे लिखते हो, पाई बटा कितना 6 लिखते हो ना, पाई बटा कितना लिखते हो 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए आपको बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपके बिहार बोर्ड जो एग्जामिनेशन होगा इंटरमीडिएट का, इससे आपको 110% आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। कॉस और लिखा हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे तुरंत जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, पाई बटा 2। इसका कितना होता है, पाई बाई 2। अब यहाँ पे लगा दिया कॉस, तो यहाँ पे लगाते हैं कॉस, तो कॉस पाई बाई 2 वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 0। कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस पे भी हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है कि यहाँ पे दिया रहेगा साइन इनवर्स माइनस में एक्स। ठीक है, उसी तरह से दिया रहेगा टैन इनवर्स माइनस में एक्स, या आपको दिया रहेगा कॉसेक इनवर्स माइनस में एक्स। ठीक है, तो इसका देखो ये तीनों कैसे निकलता है, डायरेक्ट माइनस को बाहर कर लो। ठीक है, और अंदर एक्स छोड़ दो, यानी प्लस में लिख देना है। इसका भी सेम उसी तरह से माइनस बाहर कर लीजिए और इसका एक्स प्लस में लिख दीजिए, फिर इसका भी माइनस बाहर कर लीजिए और इसको भी x प्लस में लिख लीजिए। मतलब ये तीनों एक जैसा चलता है। ठीक है, ये तीनों क्या चलता है, एक जैसा चलता है। और एक 3 है, वो भी देख लो। जैसे कि आप लिखा रहेगा कॉस इनवर्स माइनस में x दिया रहे, या आपको दिया रहेगा कॉट इनवर्स माइनस में x, या आपको दिया रहेगा सेक इनवर्स माइनस में x। ठीक है, सेक इनवर्स माइनस में x। तो ये कैसे बाहर निकलता है, तो पाई माइनस करके निकलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये भी निकलेगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी आपको निकलेगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तीनों एक जैसा चलता है। ठीक है, और ये तीनों एक जैसा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़े होंगे। चलिए तो आपको वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स माइनस में एक्स है। तो देखो साइन वाला में क्या था, डायरेक्ट माइनस बाहर किया था। ठीक ना, माइनस बाहर होगा डायरेक्ट, तो यानी कि माइनस में साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9 किसके बराबर होगा, किसके समान होगा। ठीक है, तो आपको ये याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना होता है। तो वो भी हम आपको लिख देते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये कब लगाना है, जब आपका x इंटू वाई लेस देन 1 रहता है तब। अगर मान लो कोई एक्स वाई ग्रेटर देन 1 रहता है, तो यानी x और y अगर गुना करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 से ज़्यादा होता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है इन दोनों का पाई प्लस करके आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि पाई प्लस करके आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 2/9। ठीक है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई पे है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक 1/4 है और यहाँ पे 2/9 है, तो इसको अगर गुना करते हो देखो तो 2/9 के 36 यानी लेस देन 1 है कि नहीं है, लेस देन 1 है यानी 1 से छोटा है। तो ये डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगाते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, आपको लग जाएगा 1/4 प्लस 2/9 अपॉन
1-1/4 इंटू 2/9। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशंस करते हैं। देखो इसको सॉल्यूशंस करोगे तो tan इनवर्स ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका लसा लगो तो कितना होगा, 9 चौके 36। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और फिर होगा 4 दूनी 8। ठीक है, फिर नीचे आपको लसा ले लो, देखो ये कितना होगा, गुना कर दोगे 9 चौके 36। इसको भाई कटाना मत, ठीक है, क्योंकि 36 से डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर 9 चौके 36 यहाँ से 1 आएगा तो ये 36 हो जाएगा। आइए कितना होगा, 2 होगा। ठीक है ना, अभी देखो 36 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा। अब यहाँ पे ये देखोगे कि tan इनवर्स ये अंदर क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। 9 8 17 और 36 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 36 में से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 34। आइए 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, यानी कि tan इनवर्स 1/2 बन जाएगा। tan इनवर्स 1/2 1/2 आपका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। साइन इनवर्स, अब बताओ साइन इनवर्स 1/√2 कितने पे देता है, 45 पे देता है। तो 45 का मतलब कितना हो जाएगा, π/4। 45 का मतलब कितना हो जाएगा, π/4, π/4। ओके, चलिए देखो वैल्यू जितना है ना आपको याद रखना होगा। ठीक है, जितने भी मान है ना सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस इनवर्स -1/√2 है। कॉस इनवर्स क्या लिखा है, -1/√2 का मुख्य मान पूछा हुआ है, कितना होगा। अच्छा ये बताओ, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कॉस इनवर्स। देखो कुछ भी चीज रटना नहीं है, अगर आप बढ़िया से समझ लोगे ना तो कुछ भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ कॉस इनवर्स में माइनस कैसे निकलता है, कॉस इनवर्स माइनस कैसे निकलता है, पाई माइनस करके। ठीक है, तो आपको याद रखना पाई माइनस करके इसको क्या कर दो, प्लस बना दो। 1/√2 क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब ये जानते हो कि ये पाई हो गया। ठीक है, कॉस में 1/√2 कितना पे 45 पे देता है, यानी 45 पे देता है, यानी π/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको लस लेके निकाल दो कि 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 पाई में ये पाई घटा देना है, कितना होगा 3 π/4। कितना होगा 3 π/4, 3 π/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1/x क्या होगा जब x ग्रेटर देन 0 है, x बड़ा है 0 से। तो कॉट इनवर्स 1/x, कॉट में 1/x है तो इसको पलटोगे, x को अगर सीधा करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक है, क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x। नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे इसको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। देखो कॉस इनवर्स x जैसा प्लस में साइन इनवर्स x जैसा नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पर भी सेम वैल्यू है। तो बोलोगे कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x कितना होता है, तो करोगे π/2 होता है। कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, और tan इनवर्स 1 पे कितना पे देता है, tan में 1 कितना पे, π/4। कितना पे देता है, π/4। अब π/2 और π/4 को जोड़ लो, कितना आएगा, ये 4 लसा हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई, 3 π/4, 3 π/4, 3 π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये दिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो सिंपल वो इसी तरह से है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको फॉर्मूला को पुट कर देंगे। ठीक है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3 बटा में 1 माइनस 1 इंटू में 1/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स। ये अगर ऊपर में देखो लसा लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 अब प्लस में 1 हो जाएगा 4/3। इसको 1/3 ही हो जाएगा, गुना करोगे तो 1/3 आएगा। ठीक है, इसमें और 1/3 को 1 में से 1/3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आ जाएगा ना। अब देखो नीचे 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आएगा tan इनवर्स 2। tan इनवर्स क्या आएगा, 2 आएगा। tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट दिया है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब देखो तुरंत बताया है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और टैन इनवर्स माइनस एक्स, उन सब का डायरेक्टली आप माइनस साइन को बाहर कर लो। ठीक है, डायरेक्टली क्या करना है, माइनस साइन को बाहर कर लेना है, यानी क्या बन जाएगा, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। अब बाकी जो तीन को बचा कौन कौन, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हुआ, ठीक है, और दूसरा सेक इनवर्स माइनस एक्स हुआ, और तीसरा एक कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। इन लोगों का जो माइनस साइन निकलता है वो पाई माइनस कर देना, फिर उसको प्लस में लिख देना, काम खत्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू दिया है tan इनवर्स a। तो इसमें पूछ रहा है a का मान कितना होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो tan इनवर्स, यहाँ पे होगा 1/2 प्लस 2/11, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाते हैं, ये 11 दूनी, इसको कटाना मत भाई, कटाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कटाना ही पड़ जाएगा, तो आप इसको क्या करते हैं 11 दूनी 22 हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली इससे कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मेन डिवाइडर हो गया, इसका लसा ले लिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि tan इनवर्स ये कितना है, 11 4 15 हो जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 22 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 20, 22 में से 2 जाएगा तो 20। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा कट कर, तो अब बोलोगे कि 5 3 15, 5 चौके 20, यानी कि हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 ये फाइनल आया। तो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स a दिया है, तो a की जगह पर कितना आ गया 3/4 आ गया, a की जगह पर कितना आ गया 3/4, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, लिखा हुआ है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये किसके वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो tan है, चलो ठीक है, ये tan है, थोड़ा सा इसको और भी कम कर, ठीक है, tan इनवर्स लिखा हुआ, इसको अब यहाँ पे देखो साइन है, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है tan में, किसमें चेंज करना है tan में। तो कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बताते हैं। अगर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे अगर आपको दिया है, ठीक है, सेकेंड, अगर आपको दिया है साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, तो इसको आप देखो यहाँ पे क्या होता है लंब बटा में कर्ण, कर्ण की तरह होता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेना है, यहाँ पे कैसे बना लेना है, छोटा सा त्रिभुज बना लेना है। लंब मतलब यहाँ पे 3 दे दिया है, कर्ण दे दिया आपको 5, तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा तो यहाँ पे 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, 3 4 5 क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। तो इसको अगर हम tan में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, tan में क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है ना, तो यहाँ पे tan इनवर्स में लिखा जाएगा लंब बटा में आधार, यानी कि 3/4। ठीक है, यानी साइन इनवर्स 3/5 को कैसे लिख सकते हैं tan में, तो 3/4 करके tan इनवर्स 3/4। उसी तरह से अगर कॉट को tan में चेंज करना है तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये तो पलट जाता है 2 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप गुना करते हो 3/4 और 2/3 को, तो 1 से छोटा आएगा, जो कि आप नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो जनरल है, उसी को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा देखो tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x यानी कि 3/4, y की जगह पे 2/3 है। ठीक है, 1 माइनस x इंटू में y। ठीक है, चलो देखो ये tan से tan इनवर्स कैंसिल भी आउट हो जाएगा, तो अब इसको केवल सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 लसा हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में इतना आ गया, नीचे अगर देखते हो तो ये 4 3 12 बनेगा, ये 12 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा 9 8 17 बटा में 12 में से 6 जाएगा तो 6, यानी कि 17/6 आपका आंसर हो जाएगा, 17/6। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स क्या लिखा है, 1/x। अब बताओ साइन में इनवर्स 1/x है, तो इसको अगर सीधा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कॉसेक ना लिखते हो, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स x यानी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या हो जाएगा। तो सिंपल उसी तरह से मेरे भाई आपको फॉर्मूला लगाना है कि 1/2 प्लस हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको tan इनवर्स, इसको आप ले लो, ये कितना होगा, 3 दूनी 6 लसा हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 लसा आपका हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 आइए प्लस में हो जाएगा 2, नीचे भी आप उस तरह से कर लो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, देखो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3 और 2 कितना बन जाएगा, 5। नीचे भी 6 में से 1 गया, कितना होगा, 5। ठीक है, और जानते हो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। तो tan इनवर्स बन जाएगा आपका 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब कितना हो जाएगा, π/4। कितना बन जाएगा, π/4। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, साइन और साइन इनवर्स एक्स ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या दे देगा, एक्स दे देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब भी इसी तरह से फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिया है, हो सकता है आपको कॉस इनवर्स एक्स दे दे। ठीक है, इसका भी आपको याद रखना है, रिजल्ट एक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको याद रखना है tan इनवर्स एक्स दे दे, इसका भी हो जाता है एक्स, यानी कि इसी तरह से बाकी सबका होगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सबका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉसेक इनवर्स -2, कॉसेक इनवर्स क्या दिया है, -2। फिर उसी तरह से सबसे पहले देखो क्या करना है ना, जो भी माइनस साइन दिया है पहले उसको तो बाहर निकालो, उसको हटाओ। ठीक है, तो कॉसेक में माइनस में कैसे निकलता है बाहर, तो बताओ, ये डायरेक्ट निकल जाता है, तो बोलेगे माइनस में कॉसेक निकाल दीजिए डायरेक्ट, और यहाँ पे अंदर वाले को क्या बना दीजिए, प्लस में। अब बताइए कि कॉसेक में 2 कितने एंगल पे देता है, कितने कोण पे देता है, तो बोलोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, π/6, कितना हो जाएगा, π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है मेरे भाई, और इसका वैल्यू आपको सबको याद होगा, कितना होता है, π/2। कितना होता है, π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये फिर से वापस ये प्रॉपर्टी हो गया, और इसका भी कितना होता है, π/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट हो जाएगा। आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉस इनवर्स 8π/5। देखो कॉस इनवर्स कॉस 8π/5 दिया है। देखो अगर ये अपने प्रांत में होगा तो डायरेक्ट निकल जाता है, अगर प्रांत में नहीं होगा तो नहीं निकलेगा, यानी कि कॉस का क्या होता है, 0 से पाई होता है, कॉस का प्रांत 0 से पाई होता है, लेकिन ये 0 से पाई के से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो ये देखो यहाँ पे अगर ये कोई गलती से अगर कर दे कि कॉस से कॉस के काट के 8π/5 कर देगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रांत में रहना चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो चलो इसको देखो कैसे करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कॉस, इसको प्रांत में लाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 2π में से कितना घटाओगे कि 8π/5 आ जाएगा। ठीक है, तो बोलोगे कि 2π/5 घटाना पड़ेगा, तभी ना, देखो तो 5 दूनी 10 बन जाएगा, और 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आ जाएगा ना, 8π/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो कि कॉस इनवर्स है। ठीक है, कॉस लिखा है, तो कॉस 2π - थीटा क्या होता है मेरे भाई, कॉस जो है 2π माइनस में थीटा कितना होता है,
तो आप बोलोगे कि कॉस थीटा ही होता है। कॉस क्या होता है? थीटा ही होता है। तो ये भी उसी तरह से लिखा है 2 पाई माइनस थीटा की तरह, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये थीटा हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बटा में 5। अब इसके डोमेन में आ चुका है, यानी इसके प्रांत में आ चुका है। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस लिखा हुआ है तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 2 पाई बटा में 5, 2 पाई बटा में 5। देखो ये वैल्यू आपका 0 से पाई के बीच में रहेगा, देखो है तभी ये आपको कैंसिल आउट किया हुआ है, अदरवाइज अगर ये नहीं कटता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5। गलती से अगर आप डायरेक्ट अगर कॉस इनवर्स काट के डायरेक्ट 8 पाई बाई 5 कर देते हो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये आपका हर हाल में ये गलत ऑप्शन, गलत आंसर है, ठीक है। आंसर ये कभी सही नहीं होगा, आपको उसके डोमेन में यानी उसके प्रांत में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्लास अगर पसंद आया तो आप इस चैनल को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने साथी को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्त को, भाई लोग को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 दिया है, क्या दिया है? कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि 2 कॉस इनवर्स अगर x देता है तो इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1। देखो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, अगर एक्स स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे क्या आया बताओ, यहाँ पे कितना आया? एक्स आया, कितना आया? एक्स। अगर हम इसको क्या कर दें कि 2x कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स बना, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या चीज लिखा है? एक्स लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे एक्स है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? तो बोलोगे कि यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। क्या आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे अगर एक्स दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे अगर रूट एक्स है तब है ना यहाँ पे एक्स आएगा, उसका रूट एक्स का स्क्वायर करेगा तब है ना एक्स आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये दे दिया आपके क्वेश्चंस में कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7, 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले देखो tan में चेंज करो, सबसे आसान रहता है, अगर tan का फॉर्मूला आपको याद रहता है तो, ठीक है, नहीं तो कॉट से भी बन जाएगा। तो हमको कहा है कि सबसे अच्छा है कि आपको tan में ही बदल लो। क्या होगा? tan में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 tan इनवर्स कर देंगे, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, पलट जाएगा, वैल्यू को पलट देना है, tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें और भी आपको इंक्लूड कर देते हैं कि देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखो पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो बोलोगे कि tan इनवर्स 2x यानी कि 2/3 हो जाएगा, 2x करोगे तो 2 गुणा 1/3, 2/3 हो जाएगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब इसका एक्स स्क्वायर करोगे तो 1/9 बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस में ये जेम का तेम रहेगा, tan इनवर्स में कितना? 1/7, 1/7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स हो गया, इसका देखोगे तो आप यहाँ पे 2/3 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 1 गया तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, ये हो गया इतना। तो देखो ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये देखो 2 से ये 4 बार में कट जाएगा। अब ये जानते हो ये सबसे ऊपर में चल जाएगा, 4 नीचे है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देखो कि tan इनवर्स, यहाँ पे देखोगे कि tan इनवर्स ये बनेगा, देखो यहाँ पे एक जो 3 है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला गया और 4 आपका नीचे आ जाएगा, यानी फाइनल इसके यहाँ ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस में है tan इनवर्स 1/7, ठीक है। 1/में कितना लिखा है? 7 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/7, ठीक है, 1/7,
7। तो अब यहाँ पे फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/7, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4 इंटू में 1/7, 1/7, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है बस, tan इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो सच्चों का 28 ले लेना, लस 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 या 21 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे भी आपको क्या करना है कि सच्चों का 28 कर लेना, ये हो जाएगा 28, फिर सच्चों का 28 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब देखो ये 28 से 28 कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 21 और 4 25, नीचे कितना 28 में से 3 यार, ये भी 25, तो ये भी 25 कैंसिल होगा एक बार में, एक का आएगा। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, π/4, कितना होगा, π/4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। π/4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1 और cos इनवर्स x लिखा है। अच्छा, cos इनवर्स x किसके साथ रिलेशन बनाता है, देखो अब ये जानते हो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से पूछा है cos इनवर्स x, तो आपको यहाँ से हो गया cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2, और इस चीज़ को उधर भेज देखो तो माइनस में लिखा आ जाएगा sin इनवर्स x, ठीक है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, कॉसेक इनवर्स x। अब देखो फिर से कॉसेक इनवर्स x पूछ लिया, तो इसको साइन में लिख देंगे। साइन में क्या होता है, साइन में 1/x हो जाएगा, साइन में 1/x हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, ठीक है। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, शायद इसका आप देखो रिजल्ट आप निकाल के रखे थे पीछे, ठीक है। पीछे वाला में आप इसका वैल्यू निकाले थे, वो थोड़ा सा चेक लेते हैं कहाँ पे, वहीं से आपको, ठीक है। tan इनवर्स 1/3 कहाँ गया, देखो यहाँ पे tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का रिजल्ट कितना है, π/4, कितना है, π/4। तो यहाँ से π/4 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। π/4 यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसके वैल्यू में, तो ये हो जाएगा इसकी जगह पे π/4 जो कि आप पहले निकाल चुके हैं, और यहाँ पे हो जाएगा tan। अब बताओ tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, साइन कॉट इनवर्स x दिया है, साइन कॉट इनवर्स x दिया है। देखो भाई फिर से वही दिया है कि यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉट इनवर्स x, तो जब तक यहाँ पर भी साइन इनवर्स x नहीं बनता है तब तक ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो कैसे इसको चेंज करेंगे, तो बस फिर से छोटा सा आपको यहाँ देखो कॉट इनवर्स है कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ पे देखो x/1 लिख सकते हैं इस तरह से ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि देखो आप जानते हो कि क्या होता है, आधार बटा में लंब, यानी कि ये आधार हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1। आप ये पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √1 प्लस x² आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं तो लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा आपका 1 प्लस x², ठीक है। तो यही चीज इसमें रख देंगे हम लोग, साइन कॉट इनवर्स की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। कॉट इनवर्स की जगह पर हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स 1 में √1 प्लस x², ठीक है। अब देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 बटा में √1 प्लस x², ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ये देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, कैसे निकालेंगे, बस त्रिभुज एक बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, ठीक है। जैसे आप जानते हो कॉट में क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है। आधार बटा लंब यानी ऊपर वाला आधार बन जाएगा, नीचे वाला क्या बन जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ पे आधार 1 लिख दिया, लंब यहाँ इतना लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम से आप कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया है, π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2,
तो देखो मेरे भाई पाई बाई 3 दिया है, चलो ठीक है, इसका माइनस को पहले हटाना है। देखो भाई जो इसमें माइनस साइन है उसको पहले को सॉल्व करो। तो ये जानते हो कि साइन इनवर्स में माइनस डायरेक्टली आपको बाहर निकलता है, तो इसको डायरेक्ट से बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। अब हमको एक चीज़ बताओ कि पाई बाई 3 जो कहते हैं लिख दिया, साइन इनवर्स में 1/2 कितना पे देता है बताओ, इस पे नहीं 30 डिग्री पे देता है, यानी कितना हो जाएगा पाई/6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पाई/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा पाई/2, क्योंकि पाई/3 जानते हो कितना होता है 60 होता है, ये 30 60 30 90 यानी कि पाई/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2। हाँ देखो अब यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स 1/2। अब ये जो वैल्यू है ये भी डायरेक्ट ये क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक क्या होगा, साइन इनवर्स 1 जो साइन इनवर्स जो है 1/2, साइन इनवर्स को काट देगा तो क्या बचेगा 1/2 केवल बचेगा। कितना होगा 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। वाह देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो इसमें हम लिख देते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखना है प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे दिया है, और y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे माइनस देता है तो यहाँ पे केवल आपको माइनस कर देना है बस। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको माइनस देता है तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे दिया है कि साइन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, साइन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा। तो अभी तुरंत पढ़े हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना पाई/2, कितना पाई/2। अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई में दिए थे, 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ब्रैकेट था ब्रैकेट कर दिए, यहाँ पे साइन था कर दो, क्योंकि यहाँ पे साइन लिख दिए, यहाँ 2 जो कहते हैं इसका वैल्यू आपको पाई/2 होता है। अब बताओ ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है कितना 0, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0, जो कि आपके ऑप्शन में ए में सही है। आपके ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है कॉसेक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉसेक tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा। तो अभी तुरंत फिर से ये वही चीज रिपीट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि भर भर के पूछता है, पाई/2 वाला फॉर्मेट वाला। ठीक है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा पाई/2। अब इसके आगे लगा दिया कॉसेक, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक। अब बताओ कॉसेक पाई/2 यानी कॉसेक 90 कितना होता है 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है कि tan 2/3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, देखो फिर से वही प्रॉपर्टी रिपीट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चंस में तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/2 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी सबको आपको जो कहते हैं लिखना है, ये हो जाएगा 2/3, और इसका जगह पे क्या रख देंगे पाई/2, इसकी जगह पे क्या रख देंगे पाई/2। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका tan, और ये बना आपका पाई/3, क्या बन जाएगा पाई/3, पाई/3 मतलब 60, और tan 60 का वैल्यू होता है आपका √3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इसको भी हम बताते हैं अलग से एक स्लाइड पे। देखो 2 tan इनवर्स एक्स है, 2 tan इनवर्स एक्स, अगर इसको tan में पूछेगा तो tan इनवर्स में क्या होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर यही चीज अगर साइन में पूछता है तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर इसी चीज को अगर कॉस में पूछता है तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये पूरा जो प्रॉपर्टी लिखवाएं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके,
चलिए आपको फिर वापस क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स। अब देखो 2 tan इनवर्स एक्स साइन में देखेंगे तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ये होता है। देखो सही हो गया। साइन इनवर्स में देखो नीचे माइनस में नहीं आता है, साइन इनवर्स में माइनस में नीचे नहीं आएगा, tan में माइनस में आता है। तो देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो आपको एक मिल ही गया, ठीक है। आगे तो बाकी सब रॉन्ग ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स एक्स। क्या लिखा है? कॉट इनवर्स एक्स। अब बताओ कॉट किसके साथ आपका रिलेशन रहता है? tan के साथ ना। तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। बताओ, इतना आसान है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, क्योंकि आप जानते हो कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बटा 2। अब यहाँ से पूछा है कॉट इनवर्स एक्स का मान, कि नहीं हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस में tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। देखो अभी तुरंत हम बताए थे कि इसको उल्टा भी याद रखना आपको आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो जब भी हम बोले कि यहाँ पे 1 बन जाता है तो tan इनवर्स इसको एक बार एक्स को दे दो, एक बार tan इनवर्स वाई के साथ दे दो। इसका मतलब ये बन जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी। आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, तो ये कितना होगा? देखो अब इसको सॉल्व करना है। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स यानी 3/5 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, यानी 12/13 है। तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144 और 13 का हो जाएगा 169, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12/13 ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि वाई को ज्यों का त्यों। फिर एक्स को आपको लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 3 के 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ये कितना होगा? 169 में से 144 घटेगा तो कितना आएगा? 25, 25 बचेगा। तो 25 मतलब 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 169 को हो जाएगा 13, ठीक है। ये 12/13 हो जाएगा। इसका आप निकालोगे, ठीक है। ये 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16 मतलब ये 4 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, ठीक है। 25 का 5 निकल जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स यहाँ पर देखो 13 5 65, अब कटाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 65 बन जाएगा, ठीक है, इसलिए। तो 5 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना होगा? 65 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों का 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़, इसको बस इसको जोड़ देना है। कितना होगा? ये 65 लसा हो जाएगा, ठीक है। अब 15 प्लस कितना आ गया? 48। तो ये आपको जोड़ोगे तो कितना होगा? 63। कितना होगा? 63, यानी साइन इनवर्स में 63/65 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2। 2 tan इनवर्स 1/2 क्या होगा? ये 2 tan इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो बोलोगे कि tan इनवर्स 2x होता है। तो अब इसको 2 इंटू में 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 कितना होगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब इसको घटा देना है, काम खत्म। ऊपर में 1 हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो ये कितना होगा? ये 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये 4 सबसे ऊपर में चल जाएगा, तो tan इनवर्स ये कितना बन जाएगा? 4/3। कितना बन जाएगा? tan इनवर्स 4/3। कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपका इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। उसी तरीके से है मेरे भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। नॉर्मली आप बना सकते हो, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा होगा। 44 नंबर आपको HW रहेगा, आप इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 कितना हो जाएगा? cosec में 2 क्या होगा?
कॉसेक में 2, ये रिपीट हो गया है शायद ना क्वेश्चन। कॉसेक में कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई बटा में 6, यानी कि पाई बटा 6, ठीक है, पाई बटा 6 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 सेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स 4x क्यू माइनस में 3x। ठीक है, तो एक चीज जानो कि साइन इन, देखो 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो कि ये उल्टा दिया है, उल्टा दिया है तो हम इसको क्या कर देंगे, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये सीधा बन जाएगा, मतलब प्लस माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो जो पीछे दिया उसको लिख देते हैं सेक इनवर्स 1/x है, माइनस में अगर इसको देखोगे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जैसे ही अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस में 4x क्यू बन जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको सेक इनवर्स 1/x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका देखो ये साइन इनवर्स में माइनस कैसे निकलता है, डायरेक्ट निकल जाता है, तो ये माइनस ये बाहर निकल के इसको क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू बन जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, जो कि इसका वैल्यू आप जानते हो कितना, पाई बटा में 2, तो यहाँ पे 3 पाई बटा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिला, सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉट इनवर्स में माइनस एक्स, देखो ये सारा चीज हम बता चुके हैं, कॉट में माइनस एक्स है, माइनस साइन कैसे निकलेगा, तो पाई माइनस करके ना, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो सबसे पहले माइनस साइन का हटाएंगे, तो कॉस में माइनस कैसे हटेगा, तो पाई माइनस करके, तो पाई माइनस लिख देना कॉस इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा पाई माइनस में कॉस इनवर्स 1/2, कॉस में 1/2 कितना पता है, 60 होता है ना, तो 60 मतलब पाई बटा में 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 पाई बटा में 3 आ जाएगा, 2 पाई बटा में 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू याद भी रखना है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है ये सब, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया है, ये आपको क्वेश्चन रिपीट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स 4√x अपॉन 2 माइनस 2x, देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। tan इनवर्स 4√x है, अपॉन में 2 माइनस 2x है, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स, ठीक है, 4√x अपॉन, इसको अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 माइनस में x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x बन जाएगा, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2√x बटा 1 माइनस में x। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि tan इनवर्स 2x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस में x स्क्वायर होता है ना, होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या है बताओ, x है ना, यहाँ पे जो x होगा, यहाँ पे जो x होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे देखोगे कि सेम चीज यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे tan इनवर्स √x, देखो यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे आ गया, और इसका स्क्वायर यहाँ पे √x का स्क्वायर क्या होगा, x बनेगा ना। ठीक है, यानी ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 tan इनवर्स √x का फॉर्मूला हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा आपका 2 tan इनवर्स √x, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिपीट करने वाला है लेकिन बहुत ही आसान है क्योंकि tan इनवर्स 1 सबको याद होगा, कितना, पाई/4, कितना, पाई/4, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/4, इसको भी आप बना सकते हो आराम से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे है। ठीक है ना, तो tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको सॉल्व कर लो,
ये 4 कितना होगा, लस हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस में 1, ठीक है। नीचे हो जाएगा ये 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 1, ये हो जाएगा ना 4 दूनी 8, ये 8 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 और 1 कितना होगा 3, 3/4 बन जाएगा। अच्छा इसको काट ही दो, 4 दूनी 8 कट जाएगा ना 2 से। चलिए अब नीचे कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसको कितना हो जाएगा 3। चलिए यहाँ पे देखो 4 दूनी ये 8 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में ये 3 बन जाएगा केवल, और नीचे 8 माइनस 1 हो गया 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 सबसे ऊपर में चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 तिहाई 6 बन जाएगा ना, 6/7 बन जाएगा, 6/7 क्या होगा 6/7, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स साइन 7π/6, साइन इनवर्स 7 साइन में 7π/6 है। अगर ये भी आपका प्रांत में रहता तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाता, बट ये प्रांत में नहीं है, क्योंकि साइन का जो प्रांत होता है -π/2 से π/2 में होता है। ये -π/2 से π/2 के बीच में तो नहीं है, उससे ज़्यादा है। इसको कैसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स साइन, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस, ठीक है, पाई प्लस हो जाएगा ना, देखो पाई प्लस π/6, ठीक है। पाई प्लस π/6 सेकेंड तो 7π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे है कि देखो साइन इनवर्स, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस में साइन थीटा होता है ना, माइनस में साइन थीटा, तो यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ पे साइन थीटा, ये थीटा की तरह काम करेगा, ठीक है, ये थीटा की तरह काम करेगा, तो यानी साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये, अब देखो साइन में इनवर्स में साइन माइनस में आ गया ना, तो माइनस को पहले अंदर बाहर कर लो, तो साइन इनवर्स में माइनस में, तो ये माइनस डायरेक्टली आपको बाहर कर देगा, तो ये माइनस बाहर हो गया, और साइन इनवर्स, और यहाँ पर बन जाएगा साइन π/6, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा, वहाँ पे क्या बचेगा π/6, ठीक है, क्या बचेगा π/6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, माइनस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स बोले ना, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछता है, 2 tan इनवर्स x वाला जो रिलेशंस बताए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो साइन में क्या होता है भाई 2x, देखो वही रिपीट हो गया, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 है, इसका भी क्या होगा, तो इसका देखो माइनस है, उसको पहले माइनस को बाहर कर दो, तो ये पाई माइनस करके बाहर निकलेगा, ठीक है। कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। अब फिर ये हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा बताओ, कितना आएगा, 1/2 कितना बताता है 60 में ना, पाई बटा में कितना हो जाएगा 3, इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3, तो 2π/3 मतलब क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अलग अलग ईयर में पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये अलग ईयर में है, ठीक है। इससे पहले शायद ये भी रिपीट हो गया है, तो उसका अलग साल में पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन से। tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये तो सबको याद होगा, ये प्रॉपर्टी ही होता है कितना π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, शायद ये भी बन चुका है, ठीक है, शायद ये भी बन चुका है, 2 tan इनवर्स 1/3, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है शायद, ठीक है, ये रिपीटेड ही होगा, देख लेना। कॉस इनवर्स cos 7π/6, ये भी रिपीटेड है क्या, ये रिपीटेड नहीं होगा, चलो देखो देख लेते हैं आगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि प्रांत में अगर होता है तो ये आपको निकल जाएगा, लेकिन प्रांत में नहीं है तो ये आपको नहीं निकलेगा, शायद ये भी रिपीटेड है मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी तुरंत बनवाया है, ठीक है। ये कॉस इनवर्स कॉस, इसको कैसे निकालेंगे, तो 2π माइनस करके बोले थे शायद, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में से कितना घटाओगे बताओ 7π ना, 5, 5/6, 5π/6 वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5π/6 वाला आ जाएगा, क्योंकि ये देखो कॉस इनवर्स है, कॉस है, 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2π माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। अब ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5π/6, ठीक है, 5π/6 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस में √3 कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज बताओ, tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3, अच्छा इसमें cot को माइनस में हटाना है तो माइनस कैसे निकलेगा, तो बताओ कि यहाँ पे पाई माइनस करके ये निकल जाएगा ना, cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो देखो tan इनवर्स, इसको हम जानबूझ के वैल्यू नहीं रख रहे हैं √3, ये माइनस में पाई हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cot इनवर्स √3। अच्छा ये वाला और ये वाला क्या मिलकर बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan cot इनवर्स x है, ये क्या बन जाएगा पाई बट्टा में 2, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा पाई बट्टा 2, और ये माइनस में पाई है, ठीक है। तो ये घटाओगे तो माइनस में पाई बट्टा में 2 आ जाएगा, कितना होगा माइनस में पाई बट्टा में 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 कितना पे देता है 60 पे देता है, 60 मतलब पाई बट्टा में 3, 60 मतलब पाई बट्टा में 3, ठीक है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स में साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x को इसको पलटोगे तो कौशक में दे देगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन सेक इनवर्स x प्लस कौशक इनवर्स x, ये फिर से ये क्या बन जाएगा पाई बट्टा में 2 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है साइन, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशंस ही लिखवाए थे कि 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस में अगर पूछता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो लंबा से एक रिलेशंस लिखवाया था ना उसी का ही टाइप का इसमें क्वेश्चन है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो रिलेशंस याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य महल क्या होगा, ठीक है। अब अगर ये आपका डोमेन में है, प्रांत में है, तो ये तो आपको डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर इसको देखो, इसका वैल्यू अगर -π/2 से अगर π/2 के बीच में है तो ये डायरेक्टली कट जाएगा, तो देखो कि -90 यानी कि ये कितना होगा 60 × 120, तो नहीं है, ठीक है। तो इसको इसके अंदर नहीं है तो इसको भाई बनाना लाना पड़ेगा उसके अंदर, तो कैसे ले आएंगे, साइन इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बटा में 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपको साइन इनवर्स, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन में थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, अब साइन से साइन कट जाएगा इनवर्स, ये क्या बचेगा पाई बटा में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब प्रांत में उसके अंदर आएगा तभी ये कैंसिल आउट होगा, देखो यहाँ पे प्रांत में है, देखो ये जो 60 बना है इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तब ये कटा है तब ये π/3 होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको एग्जामिनर इसको डायरेक्ट ये वैल्यू आपके एक ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, आपको ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा और आप गलती से मार के इसको आ जाओगे देखो 100% ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसके प्रांत में नहीं है इसीलिए। आगे देखो, tan इनवर्स 1 है, cot इनवर्स 1/2 है, प्लस में cot इनवर्स 1/3 है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको भी देख लो। अब देखो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 होता है ना। अब इसको देखो, इसको तो जानते नहीं हो, इसको क्या कर लो कि इसको tan में चेंज कर लो, tan में चेंज कर लो, सबसे आसान पड़ता है भाई, इसको भी tan में चेंज कर लो, कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स कितना होगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो π/4, अब एक चीज ध्यान से देखोगे, आप कोई भी डायरेक्टली अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो गलत हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि अगर इसको गुना करते हो 2 और 3 को 2 3 6 आएगा, जो कि ये एक्स वाई यानी कि दोनों को गुना करने के बाद अगर एक से ज्यादा आता है तो पाई प्लस करके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ पे लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस में 3 हो जाएगा और 1 माइनस में 2 गुणा में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 में से गया तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 प्लस पाई, देखो ये कट जाएगा, ये tan इनवर्स -1 बनेगा, और tan इनवर्स -1 का मतलब होगा कि माइनस में π/4, देखो माइनस π/4 और प्लस π/4 कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल पाई बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, tan इनवर्स -1/√3। अब बताओ tan इनवर्स में माइनस कैसे निकालते हो, तो डायरेक्ट माइनस बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब होगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6, कितना π/6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट है अभी तो ठीक है। देखो 3 sin इनवर्स x बराबर क्या होगा, 3 sin इनवर्स x बराबर, ये देखो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाए थे कि 3 sin इनवर्स हो जाता है sin इनवर्स 3x - 4x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका स्लाइड पर, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, tan इनवर्स -1 कितना होगा। ठीक है, अच्छा अभी एक और क्वेश्चन है, एक कभी और क्वेश्चन है 68, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। tan इनवर्स cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 का मान कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है tan, अब यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स 4/5, इसको tan में चेंज करो तो cos में देखो, यहाँ पे cos में है, cos में 4/5 है। ठीक है, इस छोटा सा ट्रायंगल बनाना है। अब ये जानते हो कि आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसका 4 5 और 3 4 5 का ट्रिपलेट बन जाता है। तो वहां से देख के बताइए कि इसको अगर tan में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे। तो tan में आप जानते हो कितना होता है, tan में लंब बटा में आधार, यानी कि 3/4। इसको tan इनवर्स में तो देवे किया है, tan इनवर्स 2/3 दे दिया है। ठीक है, tan इनवर्स 2/3 दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए tan हो गया, अब इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, नीचे हो जाएगा 1 - 3/4 इंटू में 2/3। ठीक है, अब ये आपका बन जाएगा, आपको ये tan से tan इनवर्स कैंसिल भी हो जाएगा। अब आपको इस पास इसी को सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 12 12। ठीक है, ये 9 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये 4 3 ये 12 बन जाएगा, ये 12 - 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 12 से भी 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 8 17/6 हो जाएगा, यानी 17/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जितने भी स्लाइड पे क्वेश्चन है सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। ठीक है, और आपको ये बताना है कि आपको ये सेशन कैसा पसंद आया। ठीक है, अगर सेशन को पसंद आया होगा तो आपको, ठीक है, क्या करना है कि आपको फिर नेक्स्ट आपको चैप्टर का इसी तरीके से कंप्लीट रिवीजन के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।